न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, PSJ TVR, सुधा हेल्थ केयर। आसनसोल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को झटका, प्रभारी बनाए गए अनुव्रत मंडल CBI मुख्यालय जाने की जगह पहुंचे अस्पताल। कभी अनुव्रत मंडल पर हमला बोलने वाले जयप्रकाश मजूमदार अब कर रहे हैं उनका बचाव। अग्निमित्रा पर किया खुलासा, नहीं लड़ना चाहती थी उपचुनाव। अनाउंस করার পরে তিনি আসতে চাইছিলেন না। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा ने जयप्रकाश की बातों को बताया कोरा झूठ, अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार करने की मांग। আমি কি জয়প্রকাশ দাকে কানে কানে গিয়ে বলেছি? शत्रुघ्न सिन्हा के लिए ECL से जुड़े श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा ने दिखाया दम, रविंद्र भवन में बड़ी सभा। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी पर कसा तंज, कहा बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांके। आसनसोल से दुर्गापुर गई वोल्वो बस के यात्री के पास से मिले नगद 5 लाख रुपए। बीरभूम के जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल बुधवार को CBI के कोलकाता मुख्यालय निजाम प्लेस जाने के बजाय SSKM अस्पताल में पहुंच गए और वहां वह भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने CBI को पत्र भेजकर कहा है कि वह अस्पताल में आकर पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि CBI ने बुधवार को उन्हें कोलकाता में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे CBI दफ्तर नहीं गए। अब अस्पताल में भर्ती है। कहा जा रहा था कि अगर अनुव्रत मंडल CBI दफ्तर गए तो हो सकता है कि जांच एजेंसी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर अनुव्रत मंडल गिरफ्तार होने या अब अस्पताल में भर्ती है तो दोनों सूरत में तृणमूल कांग्रेस को आसनसोल उपचुनाव में नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल चुनाव जिताने का जिम्मा सौंपा था। अनुव्रत मंडल 3 बार आकर यह कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर गए थे। बहरहाल इधर तृणमूल कांग्रेस के नेता जयप्रकाश मजूमदार अब उसी अनुव्रत मंडल का बचाव कर रहे हैं, जिनके खिलाफ वह बीजेपी में रहते हुए खूब बोलते थे। बुधवार को जयप्रकाश मजूमदार पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार के लिए आसनसोल आए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं देखिए। অনুব্রত বাবু অসুস্থ, তিনি কবে যাবেন, কিভাবে হবে, CBI এর ব্যাপার সেটা তারা দেখে নেবেন। কিন্তু সবথেকে বড় আজকে ঘটনা যে অনুব্রত বাবু কিন্তু এখানে অভিযুক্ত নন, বারবার এটা মনে রাখা দরকার। এই ঘটনায় FIR যে হয়েছে তাতে সাক্ষী হিসেবে অনুব্রত বাবুর নাম আছে, তিনি অভিযুক্ত হিসেবে নেই। কিন্তু অনেক জায়গাতে এমন হাওয়া তোলা হয়েছে যেন অনুব্রত বাবু একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি, সেটা নয়। না, FIR-ই তো তাই আছে। FIR যেটা যে FIR এর ভিত্তিতে তাকে ডাকা হচ্ছে CBI এর FIR, তাতে অনুব্রত বাবুকে অভিযুক্ত হিসেবে তো দেখানো হয়নি, দেখানো হয়েছে ওয়ান অফ দ্য উইটনেস, সাক্ষী হিসেবে। এবং সেই সাক্ষী হিসেবে কারা ঠিক করেছেন? CBI ঠিক করেছেন। সুতরাং তারাই বলছেন যে উনি অভিযুক্ত নন। मीडिया से बात करते हुए जयप्रकाश मजूमदार ने एक और बड़ा खुलासा किया कि अग्निमित्रा पाल लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। अग्निमित्रा ने उनसे यह बात कही थी। আপনারা জানেন যে এখানে যিনি তৃণমূল এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, যে বিজেপির যে ক্যান্ডিডেট, তিনি তো নিজেই গড় রাজি ছিলেন, নিম রাজি ছিলেন। তার নাম অ্যানাউন্স করার পরে তিনি আসতে চাইছিলেন না, এবং এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কারণ আমি তাকে চিনি, ভালো করে জানি। সেখানটাতে কোনোভাবেই তিনি তো প্রথমেই বলেছিলেন আমাকে কেন দাঁড় করিয়েছে, এই বিপদের লড়াইয়ে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে জয়প্রকাশ দা, এই বিপদের লড়াইয়ে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে। বিজেপির মধ্যে এই ঘটনা, আমি যেহেতু বিজেপিতে দীর্ঘদিন ছিলাম, আমি জানি বলে আপনাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করলাম। लेकिन दूसरी तरफ अग्निमित्रा पाल ने कहा कि अनुव्रत मंडल CBI से भाग रहे हैं, वे झूठ मूठ का बीमार होने का नाटक कर रहे हैं और आसनसोल में आकर मतदाताओं को धमका रहे हैं। अग्निमित्रा ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार करने की मांग की। জয়প্রকাশ দাকে বলবো, আপনি যে এই অ্যাডভাইজার বা অ্যাডভাইসগুলো দেন না, এটা একটু আপনার ওই কেষ্টদা যিনি আছেন, যাকে CBI ডাকলেই উডবার্ন ওয়ার্ডে গিয়ে ভর্তি হন, তাকে একটু এই অ্যাডভাইসগুলো দিন, যাতে CBI ED যখন ডাকবে তখন যাতে গিয়ে দেখাটা দেয়। এই অ্যাডভাইসগুলো বিজেপিকে দেওয়ার দরকার নেই। वहीं अग्निमित्रा ने जयप्रकाश मजूमदार के उनके उपचुनाव नहीं लड़ने की बात को पूरी तरह झूठ करार देते हुए कहा कि वह अपनी नेत्री की तरह आचरण कर रहे हैं। আমি কি জয়প্রকাশ দাকে কানে কানে গিয়ে বলেছি? উনি জানলেন কোথা থেকে যে আমি টিকিট নিতে চাইনি নাকি বারবার ফিরে আসছি?
ওনার নেত্রী যেরকম হাওয়াতে কথা বলেন, উনিও এখন ওই দলে নতুন নতুন গেছেন, তো তাই ওইটাই উনি রপ্ত করছেন, মিথ্যে কথা অসত্য কথাকে নতুনভাবে বলা আর কি। এটা মনে রাখার মতো দিন। দুটো মানুষ, শত্রুঘ্ন সিনহা এবং জয়প্রকাশ মজুমদার, যারা কংগ্রেস বিজেপি করে আজকে তৃণমূলে এসেছে, কি মিল, এবং তাদের কথার মধ্যেও কি মিল। আজকে দেখুন, এই মেরুকরণের রাজনীতি ভারতীয় জনতা পার্টির করার দরকার হয় না। उच्च माध्यमिक परीक्षा के कारण चुनाव आयोग ने माइक के साथ सभा किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण कोई भी दल कोई बड़ी सभा का आयोजन नहीं कर पा रही। राजनीतिक दल अपने स्टार प्रचारक को रोड शो करवा रहे हैं अथवा कर्मी सभा के माध्यम से लोगों में अपना संदेश भेजा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस कर्मी सभा पर विशेष जोर दे रही है। इसी के तहत बुधवार को अपने को गैर राजनीतिक यूनियन कहने वाली हिंद मजदूर सभा के द्वारा आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छी खासी संख्या में हिंद मजदूर सभा से संबद्ध कोलियरी मजदूर कांग्रेस के सदस्य उपस्थित थे। यह कार्यक्रम कोलियरी मजदूर कांग्रेस के संगठन सचिव विशन देव नोनिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इस मौके पर हाल ही में भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में गए जयप्रकाश मजूमदार, प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्ज्वल चटर्जी, कोलियरी मजदूर कांग्रेस के महासचिव शिवकांत पांडे उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्र के सभी उद्योग और संपदा को निजी हाथों में बेच रही है। इससे आने वाले भविष्य में देश की आर्थिक स्थिति काफी भयावह हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोयला खदानों को बचाना है तो शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से जिताना जरूरी है। मेरे कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर भाइयों और दोस्तों, बहनों, कुछ बहन को भी देखा ऊपर में बैठी है, नीचे भी है। अगला 12 अप्रैल आसनसोल लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में दिल्ली सरकार का परिवर्तन नहीं होगा। एक सीट में कौन जीता कौन हारा, इसमें दिल्ली सरकार का कोई फर्क नहीं होगा। और इस बार जो चुनाव में जीतेंगे, अगला 2 साल के लिए जीतेंगे, एमपी बनेंगे। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन ये जो 2 साल, बीच का 2 साल, हम लोग जो लोग आसनसोल शिल्पांचल में रहते हैं, उन लोग का जन्म और मृत्यु का सवाल है। खास करके कोयला खदान में जो लोग काम करते हैं, एक जमाने में कोयला खदान प्राइवेट था। कोयला खदान का मालिक पूंजीपति हुआ करते थे, और उस टाइम कोयला खदान में क्या अत्याचार होता था श्रमिकों के ऊपर। हम लोग का प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा का ही 2 फिल्म है, एक का नाम है कालका और दूसरा नाम है काला पत्थर। वहीं कोलकाता से आए तृणमूल कांग्रेस के नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि आसनसोल का चुनाव ममता बनर्जी को जिताने की लड़ाई है। वह लंबे समय तक भाजपा में थे, इसलिए भाजपा को उन्होंने अंदर से देखा है। সবথেকে বড় কথা যে এই আসানসোলে এবার একটা রেকর্ড ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে এবং সেই হাওয়া চলে গেছে চারিদিকে। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे ममता के आदेश को अध्यादेश मानकर यहां चले आए। आसनसोल की जनता ने जिस तरह अभी तक उन्हें प्यार दिया है, उसके लिए वे अभिभूत हैं। वो आसनसोल मुड़कर जाने के लिए नहीं आए हैं, आसनसोल की जनता की आवाज बनना चाहते हैं। बहुत जान है, वक्त आ गया है। जो खिलाफत करे उसे कह दो खामोश। आपकी लहर देखकर, आपका उत्साह देखकर, आपका प्रेम और आपका समर्थन देखकर, पांडे जी ठीक कह रहा हूं ना, एकदम बौखलाए हुए सबको। और पांडे जी का समर्थन मिल गया तो समझिए मामला ठीक है। ये साथ देख के बौखलाए हुए, अभी रामनवमी और अभी वो सब की घड़ी है, अभी रमजान की भी घड़ी है और हमारे नवरात्रि की भी घड़ी है। रामनवमी आ रहा है। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। लोग कुछ भी जब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए
भगवान न करे, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, प्रभु राम की कृपा चाहिए, अल्लाह ताला का आशीर्वाद चाहिए, वाहेगुरु का आशीर्वाद चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि समाज में कोई तनाव हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो। जो आसनसोल में लिखा हुआ है सिटी ऑफ ब्रदरहुड, कि भाईचारे का शहर है, यहाँ सुख हो, शांति हो, तरक्की हो, प्रगति हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, प्राइड हो, ऐसा और कुछ नहीं चाहिए जिससे तनाव हो या कहीं कोई मुसीबत हो या हमारे परिवार को किसी तरह का शक की गुंजाइश या कहीं कोई ऐसा काम हो जिसके लिए हमारे कुछ दोस्त जो हैं बहुत ही अच्छी तरह तो माहिर हैं या बदनाम है इस काम में, फिर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दूरियां करने की जो कोशिश करते हैं, वैसे लोग हैं जो बाहरी और अंदरूनी की बातें जो करते हैं, ऐसा अफवाह, इनसे जरा बच के रहिएगा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथोराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्र सेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के एक दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के लिए प्रचार करने आसनसोल आए थे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें बिहारियों ने पटना साहिब से हरा दिया था और आसनसोल में उनकी चलने वाली नहीं है। बुधवार को जब उनसे मनोज तिवारी के तंज पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि मुझ पर बोलने से पहले उन्हें अपने आप को देख लेना चाहिए। आप समझिए, बिहार के लाला को बिहार ने भी नहीं अपनाया, तो वो अब बिहार के लाला नहीं है। उस पर मुझे हंसी आ जाती है। वो बिहार में लालू जी को सपोर्ट कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं।
तो वहीं की जनता ने उनको, उनके लड़कों को, सबको कहा कि नो। कौन है ये? ओह अच्छा, खैर क्या उनके बारे में, पूज्य शख्सियत को उनके बारे में टिप्पणी करना शोभा देगा क्या? मैं वैसे उनको हमेशा उनकी कदर करता रहा हूँ। जब मिले मुझसे बहुत वो मेरी इज्जत करते रहे हैं, लेकिन अभी लगता है पॉलिटिकल भाषा का प्रयोग किया, उन्हें मजबूरी में कहना पड़ा। वो पहले अपने आप को देख लें कहने से पहले, और उसके बाद समझ जाएंगे कि यहाँ का जवाब, उनकी बात का जवाब आसनसोल की जनता दे रही है, जो आपने देखा है। और इस बार चुनाव हो जाने दीजिए, हमें लगता है 16 तारीख को सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। पूरे देश की जनता, बंगाल की जनता और हमारे आसनसोल की जनता उनकी हर बात का जवाब दे देगी। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की जब से घोषणा हुई है, तब से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस जिले की 21 जगहों पर 24 घंटा नाकाबंदी अभियान चला रही है। इसका लाभ भी पुलिस को मिल रहा है। आए दिन कहीं न कहीं पैसा या अवैध हथियार की बरामदगी हो रही है। अभी तक पुलिस ने मोटरसाइकिल, कार, ऑटो से ही पैसा बरामद किया था, लेकिन दुर्गापुर सिटी सेंटर फाड़ी पुलिस ने बुधवार दोपहर सिटी बस स्टैंड पर श्यामली की एक वॉल्वो बस से एक व्यक्ति को लगभग 5 लाख रुपए नकद के साथ हिरासत में लिया। 12 अप्रैल को आसनसोल उपचुनाव के मद्देनजर आसनसोल दुर्गापुर में सर्विलांस रूट मार्च शुरू हो गया है। करीब 5 लाख रुपए नकद की वसूली को लेकर मतदान से पहले जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक निजी वोल्वो बस आसनसोल से दुर्गापुर होते हुए कोलकाता जा रही थी। बस सिटी सेंटर बस स्टैंड पर पहुंचते ही पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। बस में सवार एक व्यक्ति के बैग से करीब 5 लाख रुपए बरामद हुआ। सिटी सेंटर फाड़ी पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। डीजीपी ने बरामद पैसे को जब्त कर लिया। আমরা কিছু জানি না, গাড়ি এলো, প্যাসেঞ্জার চেপেছে গাড়িতে, তারপর পুলিশ এলো, গাড়ি চেক করলো, ওনাকে নামিয়ে শুনছি নাকি ওনার কাছে 5 লাখ টাকা ক্যাশ আছে। ঠিক আছে, আর কোথা থেকে গাড়িটা আসছিল? গাড়িটা কলকাতায় যাচ্ছিল। আর উনি আসানসোল থেকে চেপেছিলেন? এটা দাদা বলতে পারছি না। কত টাকা পাওয়া গেছিল ব্যাগ থেকে? ব্যাগ থেকে জানি না, ব্যাগ তোমরা কি শুনেছো? আমরা ওটা শুনেছি যে ওনার পুলিশ যেটা বলছিল যে ওনার কাছে নাকি 5 লাখ টাকা ক্যাশ আছে। गर्मी के कारण पानी की किल्लत आम जनता की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसके कारण आम जनता अपना गुस्सा शासक दल पर उतार रही है। कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं ज्ञापन दिए जा रहे हैं। लेकिन दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड में यमुना क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने राजनीतिक दलों को बुधवार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक वे लोग गाँव में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करने नहीं देंगे। यदि आवश्यकता हुई तो वे वोट का बहिष्कार भी करेंगे। हम लोगों को नल नहीं, जल नहीं, इसलिए पहले पानी दो फिर वोट लो। यमुना ग्राम के निवासियों ने यह चेतावनी दी है कि यदि 11 अप्रैल तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। उच्च अधिकारीদের কাছে আমরা বারংবার কমপ্লেইন করেছি, কিন্তু বারংবার একই কথা, তোমাদের গ্রামে জল আসবে, শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা বলেছি পার্মানেন্ট সলিউশন চাই। ওরা কি করে, প্রত্যেকটা বার ভোটের টাইমে এসে একটা টেম্পোরারি সলিউশন বের করে কি না, বাই ট্যাঙ্ক থ্রু ওরা জল নিয়ে আসে। বাই ট্যাঙ্ক থ্রু জল নিয়ে এলে ওই জল না আমাদের খেতে পারে। আমাদের মেন হচ্ছে পানীয় জলের সংকট। আমাদের গ্রামে এমনি জলের লেয়ার কম, যে জায়গায় কি হচ্ছে আমাদের কুয়োর জলে আমরা কোনো কিছু করতে পারি না। স্নান করা ছাড়া কুয়োর জলে ভাত রান্না অবধি আমরা করতে পারি। এত তো মানুষ খাবে এটা কি? আমরা ভোটের টাইমে ভোট দিচ্ছি, আমাদের তো ভোটের একটা দাম আছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বজায় রেখে সবটা মেনটেন করি, এটাই কি আমাদের ভুল? আমরা আন্দোলন করি না, এটাই কি আমাদের বড় ভুল? আজকে আমরা আন্দোলনের পথটা না এই কারণে আমরা বেছে নিয়েছি গ্রামবাসী। আর গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এইটাই করা আবেদন যে আমরা 12 তারিখের ভোট বয়কট করছি। ইভেন আজকের ডেট থেকে একটা গ্রামের কোনো প্রচার আমরা করতে পারি, ইভেন কোনো প্রিজাইডিং অফিসারকে আমাদের গ্রামে আমরা এন্ট্রি অবধি করতে দেবো না যতক্ষণ না জলের সমস্যা সমাধান মেটে। ইভেন আগামী দিনে যদি সমস্যা না মেটে, নেক্সট ভোটও আমাদের এখানে আমরা বয়কট করতে বাধ্য থাকবো। টিএমসি মিটিং ছিল বিকেল 5টা থেকে, তা চলে যেতে বললো কেন? গ্রামবাসী ওদের একটা প্রস্তাব আছে যে ওদের গ্রামে জল নেই, জলের ব্যবস্থা নেই, হ্যাঁ, তার জন্য জলের ব্যবস্থা প্রথম করতে হবে, হ্যাঁ, নাচড়া মিটিং মিছিল কিছু করতে আমরা দেবো না গ্রামে, মানে এই বললো। हाँ, এটাই ওদের প্রস্তাব। वहीं दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने कहा कि इलाके में पानी की समस्या है, इसे जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ग्राम वासियों से निवेदन है कि यह लोग वोट का बहिष्कार न करे। পানীয় জলের দাবিতে যমুনা গ্রাম যেটা করছে, বেশ কয়েকদিন হলো পানীয় জল পাচ্ছি না, আমি জানি। গতকালই কথা হয়েছে ওদের সঙ্গে, আমি অতি শীঘ্রই এই পানীয় জলের সাবমার্শাল হোক, যে কোনো ব্যাপারে আমি অতি শীঘ্রই পানীয় জলের ব্যবস্থা করব। যারা এইভাবে করছে তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি, এটা গণতান্ত্রিক ভোট, মানুষ ভোট দিয়ে মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে জেতা,
কিন্তু ভোট বয়কট করলে এটা একটা খারাপ ইঙ্গিত যাবে আমাদের ব্লকের পক্ষে। আমি অনুরোধ জানাবো যমুনা গ্রামবাসীকে, তারা সুষ্ঠু জলের পরিবেশ পাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যাতে কোনো অশান্তি না চলে। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट में मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख टू व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, जीटी रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल के हृदय स्थल अपकार गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकार गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए अब प्रचार में गिने चुने दिन रह गए हैं, इसलिए तृणमूल की तरह ही बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल भी इन आखिरी दिनों में प्रचार के लिए काफी जोर लगा रही हैं। उन्होंने बुधवार को बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में अपना रोड शो निकालकर प्रचार किया, लेकिन यहां उन्होंने पाया कि आसनसोल की तरह ही उनकी कई होर्डिंग एवं बैनर पोस्टर हटा दिए गए या फाड़ दिए गए हैं। इस मामले को लेकर वह बाराबनी थाने में गयी और वहाँ अपनी शिकायत, बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से वही आरोप लगाया कि तृणमूल के लोगों द्वारा उनके प्रचार में बाधा दिया जा रहा है। আজকে আমি এখানে এসেছি, আমরা বারাবনী পুলিশ স্টেশনে ওসির কাছে কমপ্লেন দিতে এলাম, বিকজ আজকে আমার এখানে প্রচার রাস্তায় আস্তে আস্তে প্রায় 12টা হোর্ডিং দেখলাম আমার ছিঁড়ে দিয়েছে। হোর্ডিং মানে মিডিয়াম সাইজের হোর্ডিং, মাঝখান থেকে একটা স্পেসিফিকভাবে মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো মাঝখানের পোর্শনটা নেই, ওপরের পোর্শন আছে, নিচের আছে, মাঝখানটা পুরো কেটে দিয়েছে। তো এটা ওনাকে জানিয়েছি যে আজকে আবার আমরা লাগাবো। টিএমসি ভাবছে যে আমাদের হোর্ডিং ফেলে দিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে তারা জিতে যাবে, কিন্তু তারা খুব ভুল ভাবছে। এখানে যারা তৃণমূলের নেতৃত্ব আছেন এবং যারা গুন্ডারা আছেন, যারা তৃণমূল দলের সাথে যুক্ত, তাদেরকে বলবো যে দেখুন,
হোর্ডিং একটা সার্টেন লেভেল অব্দি পাবলিসিটি দেয়, কিন্তু মানুষের মনে আসানসোলের মেয়ে আছে, মানুষের মনে আসানসোলের মানুষের মনে বারাবণীর মানুষের মনে নরেন্দ্র মোদীজি আছে, সেটা তো আর মুছে দিতে পারবেন না। 12 তারিখে তারা গিয়ে ইভিএম বক্সে তারা পদ্মফুলকেই ভোট দেবে, আমরা জিতছি। জোর করে নমস্কার করছি বা হাত নাড়ছি, একটা চোখ কথা বলে তো, মানুষের চোখ বলছে আছি, ভয় পেও না, আছি, পাশে আছি, চিন্তা করো না। এইরকম একটা মানে কি বলবো, বন্দুক দেখিয়ে না মানুষকে হয়তো কিছু কাজ করানো যায়, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া যায় যদি মানুষকে ভালোবাসে। আজকে ভালোবাসার জন্য, ভরসার জন্য এই সমস্ত এই কনস্টিটিউয়েন্সির মানুষ তারা আজকে একদম গাড়ি থামিয়ে মিষ্টি দিচ্ছে। ভাবতে পারেন, বাড়ির বউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িটাকে থামিয়ে বলছে একটু মিষ্টি খাও। बीते नगर निगम चुनाव के मतदान के बाद आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी होने की आशंका को लेकर कांग्रेस, भाजपा, माकपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीते 13 फरवरी की रात हंगामा किया था, जिसको लेकर आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद यह केस अदालत में चला गया था। बुधवार को इस केस में कांग्रेस पार्षद मोहम्मद सैयद मुस्तफा और अन्य 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत मिली। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पुलिस पर अब भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि वे लोग पुलिस की वर्दी पहनकर तृणमूल कांग्रेस के कैडर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको न्यायालय और कानून पर विश्वास है। बंगाल का पुलिस जिस तरीके से तृणमूल का पोशाक पहन कर तृणमूल का काम कर रही है, इससे पूरे मगधी बंगाल का पुलिस के ऊपर से भरोसा उड़ गया। आज जुडिशरी ने जिस तरीके से जज साहब ने बेल दिया है, हम लोगों को अदालत पर, कानून पर, जुडिशरी पर पूरा भरोसा, विश्वास है। वहीं कहीं न कहीं मगधी बंगाल का पुलिस पर एक पैसा भरोसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज, तृणमूल राज और तृणमूल होकर के काम करने के काम कर रही है। जिस तरीके से पुलिस जुल्म कर रही है, इससे पुलिस पर भरोसा, विश्वास उठ चुका है। अगर आज अदालत और कानून ना होता तो आज बेल भी नहीं मिलता, आज पुलिस का जुल्म का शिकार हम लोग होते। इसलिए हम लोग धन्यवाद दिलाते हैं अपने जुडिशरी पर, अपने अदालत पर, अपने जज साहब पर। थैंक यू, धन्यवाद। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सुधा हेल्थ केयर,